Hello, Joe. Let's start this question. So this question say a cyclist is moving on a circular track of radius 40 meter, completes half a revolution in 40 seconds. Its average velocity is first is 0, second option is 2 meter per second, C option is 4 meter per second and option D is 8 meter per second. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बॉडी क्या कर रही है, आपका सर्कुलर मोशन कर रही है और हमें उसका एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका की कॉन्सेप्ट होगा कि आपका एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरीके से लिखते हैं वी, और ये आपके क्या है, जो आपके ब्रैकेट्स हैं आपके ट्रायंगुलर टाइप के ब्रैकेट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एवरेज का साइन ये डिनोट करते हैं। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, दिस इज हाउ वी डिफाइन आवर एवरेज वेलोसिटी। सो अगर हम एवरेज डिफाइन कर रहे हैं, सो इट इज डिफाइन इन अ टाइम इंटरवल, हम इसे किसी टाइम इंटरवल पर ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। ये एक सर्कुलर ट्रैक के अक्रॉस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दिस इज अवर सर्कुलर ट्रैक। ओके, ये इसका क्या है, यहाँ से इसका ओरिजिन है। और इसने बोला है कि ये आपका इनिशियली क्या किया इसने, साइकिल मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 40 मीटर। कंप्लीट्स हाफ ए रिवॉल्यूशन इन 40 सेकंड। उसने क्या किया, हाफ रिवॉल्यूशन को कंप्लीट किया इन 40 सेकंड। तो देखिए टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, 0 सेकंड पर वो यहाँ पर था और उसने क्या किया, आधे रिवॉल्यूशन उसने कंप्लीट किया। आधा रिवॉल्यूशन मतलब उसने इस सर्किल की हाफ सरकमफेरेंस में क्या कर रहा है, मोशन किया है उसने। देखिए टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकंड, यहाँ उसका इनिशियल पोजीशन थी, और टाइम टी इज इक्वल टू 40 सेकंड पर यहाँ पर वो आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, उसका फाइनल पोजीशन है और ये क्या आपकी उसकी इनिशियल पोजीशन है। तो उसने पूछा कि एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, देखिए यहाँ से 0 से लेकर 40 सेकंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी डिस्टेंस है वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, एक डिस्टेंस तो ये है कि जिसके अलॉन्ग वो आया है, वो इसकी पाथ लेंथ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है आपकी, ये आपकी जो आपकी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है, वो आपकी ये वाली हो जाएगी जो उसके डायमीटर के अलॉन्ग है। तो उसका डायमीटर के अलॉन्ग इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 80 मीटर, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हम कितने लिख सकते हैं, यहाँ से 80 मीटर डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना लिया उसने, 40 सेकंड का टाइम लिया है। ठीक है, तो यहाँ से जो उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी वो आएगी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए 2 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम 2 मीटर पर सेकंड को ऐसे यहाँ पर चेक बॉक्स के अंदर रख देते हैं एंड वी कैन राइट डाउन हियर दैट 2 मीटर, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, या फिर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.